तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं पार्किंग स्थल में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं देश और विदेश से आए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते होंगे कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पार्किंग में बस के माध्यम से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये पार्किंग स्थल भी बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो आप बसेस देखेंगे बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे बसों के माध्यम से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो बौद्ध दिवस का समागम है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ के सेवादार आश्रम में मौजूद हैं, समागम का आनंद ले रहे हैं, विशाल भंडारे का आनंद ले रहे हैं। दहेज मुक्त रमणी होगी यानी कि विवाह होगा, उसका भी आनंद लेंगे। और किस तरीके से ये आनंद ले करके सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में ये सेवा को करते हैं, किस तरीके से लोगों का आना जाना है, उनका स्वागत के लिए किस प्रेम भाव से यहाँ पे श्रद्धालु लगे रहते हैं, वो सारी कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। तो अंदर चलेंगे, मेन गेट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पे चल रही हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के उस दरबार के पास जहां पे 39वां बौद्ध दिवस मनाने की जोर और शोर से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते होंगे ये जो द्वार है किस तरीके से बनाया गया है, बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से ये भव्य नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देश और विदेश से भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। सर साहिब, क्या नाम है आपका? करमराज दास। सर, नेपाल से आप आए हो, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान के एक गुरु के शरण में आना? क्या मतलब आप बोलना चाहेंगे? पहले प्रथम तो हमें ये आपका जो मीडिया में हमें बोलने को मिला है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कबीर परमात्मा का जो सानिध्य चलाए हैं, ये बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सर, मतलब जो जैसे कि नेपाल में भी बहुत सारे धर्म होंगे, गुरु होंगे, तो उन सबको छोड़ करके एक भारत के गुरु पे आना बड़ा मतलब ताज्जुब सा नहीं लग रहा है? क्यों आपने एक भारत के गुरु को अपना गुरु बनाया? तो मैं प्रार्थना तो यही है, विनती है, तो हमें गुरु बनाने के आदेश क्या है कि गुरु ने अपनी वाणी में हमें समझाया है कि गुरु वचन पर डटकर कट के फंद 84 के, गुरु वचन पर डटकर कट के फंद 84 के। तो अपनी वाणी में हमें ये परमात्मा हमें खुद समझाया, इसीलिए हमें गुरु बनाना आवश्यक क्यों है। अगर इस पृथ्वी से अगर हम सतलोक जाएं तो हमारा सहायक गुरु ही होता है, तो इसीलिए हमें गुरु बनाना हमें अति आवश्यक है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से दूर विदेश देश से भी यहाँ पे भारत में आए हैं श्रद्धालु और उन्होंने भी बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। और ये आप देख सकते होंगे ये भव्य नज़ारा सतलोक आश्रम मोहाली का आप देख सकते होंगे। जो आश्रम कल हमने आपको दिखाया था जहां ये बिल्कुल खाली हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे आपको जन सैलाब नज़र आ रहा होगा। तो आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये जन सैलाब यहाँ पे सेवादारों का हुजूमा जो होता है वो लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन जो है किस प्रकार की है, एक यूनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो आप देख सकते होंगे ये वो भव्य नज़ारा जो सतलोक आश्रम मोहाली में आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से जो एक सेवादार होते हैं, सेवादार की यूनिटी होती है, वो आज आपको यहाँ पे नज़र आएगी। आप देख सकते होंगे, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दूर तक का दिखाएं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का हुजूमा। दरअसल ये जो लाइन लगी है, ये लाइन आगे की ओर दरबार साहिब की तरफ जाती है और यहाँ पे जो है हलवा जो प्रसाद है, हलवा प्रसाद को लाने के लिए यहाँ पे सेवादार तत्पर बिल्कुल रेडी हैं। इस मार्ग से हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर ले जाएंगे। और यहाँ पे ये जो हलवा प्रसाद होता है, आपको बता दें, शुद्ध देसी घी का हलवा ये बनाया जाता है और ये हलवा प्रसाद जो है दरबार साहिब पे ले जा करके
समागम की जो शुरुआत होती है वाणी के साथ, समागम की शुरुआत होगी, शुरुआत के साथ फिर ये जो हलवा है, हलवा सेवादारों में यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको ये बटेगा भी। तो हम आपको दिखाते हैं कि तो दर्शकों आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते होंगे हलवा प्रसाद और जयकारा जो देखिए किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का जो जयकारा है वो जयकारा भी लग रहा है। और यहाँ पे सेवादारों का भाव देखिए किस भाव के साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं हलवा प्रसाद को लेकर के आगे की ओर लगे हुए हैं। तो अभी जो हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे भंडारा गृह है और यहाँ पे पूरे भंडारे गृह को रेडी कर लिया गया है। हर जगह जो तैयारियां हैं वो बखूबी बहुत अच्छे से चल चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से ये आश्रम इस समय गूंज रहा है और ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा भंडारा गृह है। आज यहाँ पे लाखों लोग आने वाले हैं जो भंडारा ग्रहण करेंगे और हलवा जो प्रसाद है ये हलवा प्रसाद आगे की ओर जाएगा और सारा का सारा जो दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हलवा प्रसाद आगे की ओर ले जाया जाएगा। जिस लम्हे का हमको इंतज़ार था वो लम्हा आ चुका है और आप देख सकते होंगे हलवा जो सेवा है आगे की ओर बढ़ चुका है। आप देख सकते होंगे एक वाणी के साथ आया है केशव बंजारा आया है। इस वाणी के साथ हलवा जो प्रसाद है दरबार साहिब की ओर जाने लगा है। आप देख सकते होंगे जल का छिड़काव करते हुए यहाँ पे एक मार्ग को पवित्र बनाते हुए किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार हैं वो अपनी सेवा को पूर्ण कर रहे हैं। जो पहले दिन की शुरुआत है, जो आगाज है इस समागम का, वो अब होने वाला है। और आप देख सकते होंगे किस तरीके से जो यूनिटी है और ये है मुख्य पंडाल। आप देख सकते होंगे ये है मुख्य पंडाल और दरबार साहिब तक का आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक यूनिटी के साथ यहाँ पे आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा। आप देख सकते होंगे अद्भुत एक दृश्य, दोनों तरफ इस तरीके से लाइन लगी हुई है, हाथ जोड़ करके सेवादार लगे हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मार्ग से हलवा प्रसाद को यहाँ पे लाया जा रहा है। बखूबी नज़ारा, अद्भुत नज़ारा जो इससे पहले आपको शायद देखने को कहीं नहीं मिला होगा, ऐसे न्यूज़ आज आपको दिखा रहा है। देख सकते होंगे अद्भुत नज़ारा। अब हम आ चुके हैं दर्शकों दरबार साहिब के पास और ये देख सकते होंगे कि किस तरीके से जल का छिड़काव करते हुए जो हलवा प्रसाद है, हलवा प्रसाद को इस स्थान पे रखा जाएगा। आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये हलवा प्रसाद यहाँ पे इस स्थान पे रखा जा रहा है। साफ सफाई की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन अगर साफ सफाई की बात करी जाए तो इतने बड़े जन सैलाब में साफ सफाई भी करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हलवा प्रसाद है कितने स्वच्छ तरीके से यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इस वाणी के बाद यहाँ पे जो समागम है, समागम की शुरुआत होगी। कुछ ही समय में समागम की जो है शुरुआत होगी। तो आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये दरबार साहिब है। सेवादार दरबार साहिब में मौजूद हैं और यहाँ पे आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का अखंड पाठ होगा और यहाँ पे अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे सेवादार आपको दिख रहे होंगे
और थोड़े ही समय पे एक वाणी के साथ जो 39वें बौद्ध दिवस की जो शुरुआत है वो कुछ ही क्षण में यहाँ पे होगी, उसकी भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, वो लम्हा जिसकी शुरुआत होनी थी वो अब हो चुकी है। यहाँ पे जो एक वाणी के साथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ का आगाज अब हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की ओर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो संपूर्ण होना था, जो आगाज जिसका होना था वो अब हो चुका है। आप देख सकते होंगे ये दरबार साहिब के अंदर अब आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ की शुरुआत जो है हो चुकी है। बहुत ही भीड़ है, हर जगह सेवा का माहौल चल रहा है, आप देख सकते होंगे। इस आश्रम में बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो वाणी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक सेवादार जो है आपको दिख रहा होगा, एक सेवादार जो है ऐसे न्यूज़ आपको दिखाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक सेवादार है वो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ के लिए, पठन के लिए बैठ चुके हैं और जो चंवर सेवा है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अब ये जो अखंड वाणी है ये लगातार 3 दिन चलेगी, दिन और रात चलती रहेगी और तीसरे दिन इसका समापन भी होगा। तो जब समापन होगा तो ऐसे न्यूज़ आपको समापन की भी वो तस्वीरें दिखाएगा। तो यहाँ पे भीड़ बहुत है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ भी दिखाएंगे किस तरीके से अभी जो आश्रम के अंदर इस मुख्य पंडाल में भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ था। अब आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से अपनी अपनी सेवा में सभी यहाँ पे सेवादार जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे श्रद्धालुओं का जो हुजूमा है। आपको हम दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरफ लेडीज़ों की भी तरफ जो एक जो माहौल है, जो खुशियों का माहौल है, किस तरीके से है हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो बहुत सारे सेवादार हैं हाथ जोड़ करके अपनी अपनी सेवा में लगे, किसी प्रकार की धक्का और मुक्की ना हो जाए। और हम अंदर की ओर चलेंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये रास्ता जो है, ये रास्ता जो है ये लेडीज़ों का है, आपको दिख रहा होगा। तो दोनों की जो आने और जाने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। और इसी के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और आप देख सकते होंगे अखंड वाणी का जो पाठ है प्रारंभ हो चुका है। चंवर सेवा जो है वो भी प्रारंभ हो चुकी है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। एक सेवा का माहौल इस समागम में, इस आश्रम में हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं, जो सेवादार हैं, अपनी सेवा में बखूबी से हाथ जोड़ करके लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो जाए या किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए, सेवादार अपनी सेवा में प्रयत्न हैं, बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। एक बात तो हम यूँ कहेंगे, क्योंकि जिस जगह एक भारी जन सैलाब जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ की कोई भी चीज़ को करना बहुत ही चैलेंज वाला काम होता है। लेकिन उन सारे चैलेंज को पूरा करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस समागम की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं, सेवा जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको ले चलेंगे आश्रम की कुछ और जगह पे जहाँ पे हर प्रकार की जो भी सेवा चल रही है वो हम आपको दिखाएंगे। जो भंडारा है, भंडारे में कितने क्या लोग आ चुके हैं वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते होंगे किस तरीके से ज्योत की थाल जो है एक सेवादार के हाथ में है और चंवर सेवा
की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का अखंड पाठ लगातार यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे वाणी के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा, तो वाणी के साथ यहाँ पे आपको वो नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं पीछे दिखाऊंगा, ये जो पूरा पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। किस तरीके से जन सैलाब जो है आज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ही भारी पंडाल है, हर जगह जगह देश और विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। देख सकते होंगे आप, ये जन सैलाब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का बेहुजूमा ये जो तांता लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का। और यहाँ पे दरबार साहिब में आप देखिए किस तरीके से, किस बखूबी तरीके से समागम की शुरुआत होती है। समागम का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही बखूबी नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एक सेवा और सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके सारे सेवादार यहाँ पे एक छोटी सी पुस्तिका को लेकर के वाणी का पठन हो रहा है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से सारे के सारे सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये देखिए बखूबी बहुत ही प्यारी फोटो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की आपको देखने को मिल रही होगी। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक भव्य नज़ारा जो होता है वो दिख रहा है। इसी के साथ साथ हम दूसरी तरफ दिखाएंगे और इसी के साथ साथ हम दरबार साहिब में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से दरबार साहिब की सुंदरता देखिए। ऊपर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, आप देख सकते होंगे, जूम करके एक बार दिखाएं कि किस तरीके से लाइटों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है यहाँ पे बखूबी तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ देखेंगे, हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि ये जो भव्य समागम है, जो यहाँ पे जो अमर ग्रंथ साहिब का जो वाणी चलेगी, ये दरबार साहिब दो बनाए गए हैं, एक पुरुषों की तरफ है तो दूसरा लेडीज़ों की तरफ है। तो हम आपको इस तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बखूबी तरीके से आपको ये नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि अंदर की वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से सेवा का भाव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बखूबी नज़ारा आप देख सकते होंगे दरबार साहिब का। हर जगह चमर सेवा की जो शुरुआत है वो आज हो चुकी है और ये जो अखंड वाणी है, जो अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ है, ये लगातार सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में चलेगा। सेवादारों का भाव देखिए। और इसी के साथ साथ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे श्रद्धालुओं का जो हुजूमा है, भारी जन सैलाब जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। कोई भी पंडाल में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खाली होगी। यह बहुत ही बड़ा पंडाल है और श्रद्धालुओं से ये जो पंडाल है वो पूरा का पूरा भर चुका है और यहाँ पे अखंड जो वाणी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वाणी के बाद इस समागम की शुरुआत हो जाएगी, हलवा प्रसाद भी वितरित होगा और करीबन हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आकर के भंडारा को भी ग्रहण कर रहे हैं।
तो बने रहिएगा, हम आपको इस आश्रम के अन्य जगह भी ले चलेंगे, वहाँ पे भी यहाँ की हर वो दृश्य दिखाएंगे। और ऐसे न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, हम आपको हर वो दृश्य भी दिखाएंगे जो आश्रम में होने वाले। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, इस समय हम भंडारा स्थल पे खड़े हैं। एक कहते हैं बिना पकाया पक रहा उतरे अर्श खमीर, गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। तो दर्शकों, इस समय हम भंडारा स्थल में हैं और भंडारे स्थल में जो आज पहले दिन का समागम है, उस पहले दिन के समागम में कितने लोग यहाँ पे आ करके भंडारे का जो आनंद ले रहे हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार हैं वो जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उसको बर्तन दे रहे हैं, आप देख सकते होंगे। और अब हम अंदर की ओर चलते हैं। तो ये है वो मुख्य पंडाल जहाँ पे लोग एक ही पंक्ति में भंडारे को ग्रहण करते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की धर्म और जाति की दीवार आपको नहीं नजर आएगी। तो दर्शकों, अब हम इस पंडाल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो ये पंडाल है आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे श्रद्धालु जो है जो विशाल भंडारे का आनंद है वो ले रहे हैं। सबसे मुख्य आपको बात बताएं कि इस पंडाल में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो वीआईपी की हो और जो वीवीआईपी की हो। यहाँ पे एक समान सबकी लाइन होती है, सबकी एक पंक्ति होती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के धर्म और जाति की दीवार आपको देखने को नहीं मिलेगी। और तो दर्शकों, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये पंडाल है ये दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ महिलाएं लोग भंडारा कर रही हैं तो दूसरी तरफ पुरुष लोग भंडारा करते हुए नज़र आ रहे होंगे। सबसे जो अच्छी बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की का यहाँ पे सामना आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ यहाँ पे जो भंडारे का आयोजन है वो चल रहा है। तो अंदर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे भंडारे में क्या क्या मिल रहा है। आप देख सकते होंगे ये यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सारा जो भी चीज़ है कपड़े से लपेट करके खाद्य जो सामग्री होती है वो दी जा रही है। और ये देखिए एक नंबर की क्वालिटी का जो चावल है वो इस भंडारे में यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कितनी भारी तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जन सैलाब है वो हर जगह से, देश और विदेश से आया है। तो ये समागम का पहला दिन है जो आज सारे श्रद्धालु इस भंडारे का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही विशाल भंडारा है, आप देख सकते होंगे। ये दो पंक्ति इस तरफ चल रही हैं, लेडीज़ों की लाइनें अलग लगी हुई हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे ये भंडारा चल रहा है। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ ने आपको वो सारे दृश्य आपको दिखाए हैं जो आश्रम में हो रहे हैं। दूसरे और तीसरे दिन की भी कवरेज ऐसे न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ।